जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो कक्षा 8 के लिए हम विज्ञान का पेपर लाए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 में से 75 प्लस मार्क्स 101% आएंगे। पिछली बार जो मैंने सैम्पल पेपर किया था उसमें यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो लगभग यहाँ पर 95% पूरा फंस गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान जो बोर्ड होता है वो इतने टफ क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता है, क्योंकि ये आर्ट का पेपर है। तो आप लोग इसका लेवल को समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके जो नेक्स्ट पेपर होंगे हम आपको जल्द से जल्द यहाँ पर सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको जो मोस्ट लीक पेपर होगा वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हूबहू यही आपका बोर्ड में ऐसे ही छपकर आएगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो आप लोग इसको निश्चिंत होकर इसको पूरा तैयार कर लीजिए। आपका यहाँ पर 75% स्कोर तो 101% फंस जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, ताकि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे नंबर देने का प्रयास करे, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको कैसे करना है ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको पूरे मार्क्स दे। तो यहाँ पर आपको हम सारा कुछ बताएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, कैसे जवाब देना है, कैसे आपको यहाँ पर राइटिंग बढ़िया लिखनी है। यहाँ पर आपको A to Z जानकारी बताएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर MCQ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? MCQ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों के ना MCQ 100% सही होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर बोर्ड में जाएंगे तो आप लोगों को ये टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों के MCQ 100 में 100 सही होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके लोग जो MCQ दिख रहे हैं अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ आप 80% MCQ यहीं से वो उठाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से MCQ को तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो कि आप पूरा इस वीडियो को पढ़कर जाएंगे तो वहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? जब आप लोग ईंधन को यूज करते हैं जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर है, घरों में कौन सा द्रव्य काम आता है? तो आप लोग जानते हैं घरों में कौन सा द्रव्य, यहाँ पर गैस नहीं क्या पूछा गया है? द्रव्य, वरना आप लोग LPG लगाए हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना क्या पूछा गया है? द्रव्य। तो द्रव्य हमारा कौन होगा? पेट्रोल यहाँ पर हमारा घरों में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? पेट्रोल। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? मतलब कि जो हमारे वनों की लगातार पेड़ कट रहे हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं? कागज का पुनः उपयोग करके, ये भी बात सही कही है। कागज का पुनः चक्रण करके, ये भी सही है। कागज की बचत करके, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ऑल दी एबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ये टाइम का होता है, सेकेंड, मीटर होता है लंबाई का, न्यूटन होता है फोर्स का यानी कि बल का, हर्ट्ज होता है हमारा आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, ये भी सही बात है। औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, ये भी सही है। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, ये भी सही बात है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त सभी ही हमारा सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। तो ये काफ़ी आसान है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार
कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, मतलब कि उसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है। तो वो कौन होगा हमारा एल्युमिनियम। कौन होगा? एल्युमिनियम यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7। गैस बर्नर या साइकिल का हैंडल जो होता है, पहियों के रिम होते हैं आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? देखो क्यों किया जाता है, आप लोगों ने गैस वो साइकिल का जो हैंडल देखा होगा उसमें चमकदार पॉलिश की जाती है। क्यों की जाती है? आपने गैस का बर्नर देखा होगा उस पर चमकदार पॉलिश क्यों की जाती है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्रोमियम चमकदार होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह संचारित नहीं होती है, यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो रीजन है सारे रीजन सही है, तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? तांबे की वस्तु। क्या होगा? तांबे की वस्तु। इसके बाद यहाँ पर हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आपको छोड़ना नहीं है, ये सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है, सभी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोग पूरे पूरे अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर जो क्वेश्चन आता है अगर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ना जो कुछ आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको नंबर 101% देगा। खाली क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको राइटिंग बेहद अच्छी लिखनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप राइटिंग बेहद अच्छी लिख देंगे तो आपका जो कॉपी चेक करेगा वो आपको कुछ ना कुछ नंबर 101% देगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है और आपको राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो कॉपी चेक करता है वो चाहता है कि मुझे अच्छी कॉपी मिल जाए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइटिंग अच्छी ही लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक संसाधनों की सारणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको सारणी देखो दी गई, मोटर, ड्रिप तंत्र, टेकली, छिड़काव यंत्र, हार्ड। तो यहाँ पर आपको ये दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर दी गई तो आपको यहाँ पर प्रारंभिक जैसे कि हम लोग जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे, जैसे कि दादा परदादा पंप लगाकर, मोटर पंप होती थी, नली जहाँ पे नदी या तालाब किनारे लगाते थे उससे करते थे। और आधुनिक दौर में समर का प्रयोग करते हैं, कुएँ हैं, बोरवेल हैं, उनका आधुनिक रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग उनके यहाँ पर 4 नाम लिख सकते हैं। और प्रारंभिक जो हमारे हमारे जो दादा परदादा यूज़ करते हैं उनकी आपकी टेक्निक लिखनी है, और जो हम लोग टेक्निक प्रयोग करते हैं वो वहाँ पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर 4 करनी है, ये बेसिकली ईज़ी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिजैविक औषधियों सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रयोग किया जाता है। किससे प्रयोग जाता है? सूक्ष्म जीवों की निर्माण में आप किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम लोग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारी जो है प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एलपीजी और सीएनजी का आपको पूरा नाम लिखना है। एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखें। सबसे पहले हम लोग एलपीजी का नाम देखते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्यूफाइड पेट्रोलियम लिक्यूफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। तो ये हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस फुल फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद यहाँ पर आपका सीएनजी है। तो सीएनजी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो आप ध्यान रखें, कंप्रेस्ड क्या होता है? कम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपका सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए।
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है खिलाड़ी जूते में कीलदार, मतलब कह रहा है खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दौड़ने में पर्याप्त घर्षण मिल सके, जिससे उनकी दौड़ आसानी से हो जाएगी। मतलब कि जो घर्षण होता है उसको अधिक मिल जाएगा, घर्षण बढ़ जाता है, जिससे उनको दौड़ने में आसानी रहती है। जैसे आपका जूता है, ये कीलदार जूता है, जैसे कि ये आपका, तो वहाँ पर ये कीलें लगी होती हैं, तो इसमें जो कील लगी ज़मीन में गड़ जाती हैं, तो जिससे कि घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो धावक दौड़ता है उसको आसानी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 13 है, कह रहा है मिलान कीजिए। तो उर्वरक किससे मिलेगा? रासायनिक उर्वरक मिलेगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट से। कार्बनिक खाद मिलेगा पशु अपशिष्ट गोबर पादप अवशेष से मिलेगा। इसके बाद खरीफ की फसल मिलेगा चावल एवं मक्का। और ये हमारा लास्ट वाला है थ्रेसिंग, ये हमारा किससे मिलेगा? अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। तो ये हमारी होगी मैचिंग, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचिंग है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, तो आप इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु को महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन जीवाणु होता है राइजोबियम, वो यहाँ पर वातावरण की जो नाइट्रोजन होता है उसको सोख कर मृदा में अवशोषित कर देता है। तो मृदा की जो नाइट्रोजन की कमी होती है वो यहाँ पर राइजोबियम जीवाणु दूर करता रहता है। तो बेसिकली इसका यही महत्व है, जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो वातावरण से नाइट्रोजन सोखता है और उसको ज़मीन में रिलीज कर देता है। तो ये हमारा इसका मेन बेसिक कार्य होता है। तो आप इसको अपनी भाषा में बना कर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले साधन है। बिल्कुल सत्य बात कही गई है। इसके बाद पेट्रोलियम व कोयला असीमित संसाधन है। मतलब कैसा कह रहा है कि असीमित है, मतलब कि अनंत काल के लिए। तो कैसा स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो ये आप लोग स्टेटमेंट देख लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर आप लोग देखेंगे, दहन व ज्वाला में आपको कोई अंतर बताना है, दो अंतर बताने, ठीक है, दहन और ज्वाला में। तो यहाँ पर दहन भी आप लोग को यहाँ पर लिखने दो रीजन लिखने हैं, और ज्वाला में आपको कोई दो यहाँ पर रीजन लिखने हैं। इसके बाद निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड बुक क्या होता है? जिसमें विलुप्त जीवधारियों के नाम लिखे जाते हैं। जो जीव या पक्षी जीव जंतु विलुप्त हो जाता है उसको यहाँ पर या उसका विलुप्त होने का खतरा मंडराता है, तो उसको हम लोग रेड डाटा बुक में उसका नाम दर्ज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैव विविधता क्या है, तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 18, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अमीबा क्या है? अमीबा में आप लोग क्या भरेंगे? अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। आप लोग यहाँ पर क्या भरेंगे? द्विखंडन आपको भरना है। क्या भरना है? पहले में क्या भरना है? द्विखंडन। इसके बाद अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। इसके बाद मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो किसमें होता है? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, दाब और बल में संबंध व सूत्र को समझाइए। तो यहाँ पर आपको दाब और बल में एक सूत्र बताना है, क्या होता है। तो यहाँ पर दाब और बल में संबंध के सूत्र को समझाइए। तो यहाँ पर आपको पता है F बराबर क्या होता है? ma होता है। यहाँ पर F बराबर होता है ma। यहाँ पर आपको दाब बराबर पता है
यफ अपॉन क्या होता है, यफ अपॉन ए होता है, यानी कि एरिया होता है। तो यहाँ पर आपको एफ की जगह एम ए का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर एफ की जगह आप क्या लिख देंगे, एम ए। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा P बराबर एम ए अपॉन में एरिया। तो ये आपका दाब और बल में संबंध का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण यहाँ पर हमारा मित्र भी है और यहाँ पर दुश्मन या कह सकते हैं इनेमी भी है। तो आपको बताना है कैसे। देखिए जो हमारा घर्षण होता है तो एक तरीके वो फायदेमंद भी है, एक तरीके से यहाँ पर वो नुकसानदायक भी है। तो नुकसानदायक का जैसे कि हम लोग कोई मशीन चलाते हैं तो वहाँ पे लगता रहता है घर्षण, जिस कारण हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो घिस जाते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर उनको मतलब कि औजारों में नष्टता हो जाती है। फिर यहाँ पर जैसे कि हम लोग चलने में वो घर्षण हमारा सहायक होता है, इसका एक बेनिफिट है। ऐसे ही आप कई लोग बेनिफिट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ, तो यहाँ पर जिनमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या कहते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक प्रभाव में आप लोग एक अम्ल में अगर कोई इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो वहाँ पर उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अपने अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए दो सुझाव लिखिए। सबसे पहले ये है कि हमें फ़ोन को कम यूज करना चाहिए, कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए। और सेकेंड आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को आँखों को नियमित रूप से यहाँ पर साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए वरना आपकी आँखें खराब हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो ऐसे रीजन लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब हम लोग धूप में जाएं तो यहाँ पर चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। सड़क सुरक्षा से संबंधित दो नियम लिखिए। हमें सदैव बाईं ओर चलना चाहिए और हमें यहाँ पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मानव कण का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको आपको चित्र भी बनाना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप अथवा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन में से किसी एक का विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सा वाला कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय लिखिए। तो यहाँ पर हमें वाहनों को कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए, कम से कम हॉर्न बजाना चाहिए। यहाँ पर डीजे का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। आप कई प्रयोग ऐसे लिख सकते हैं जो हमसे आप ज़्यादा बेटर जानते होंगे, क्योंकि आप लोग उसी सिलेबस के पैटर्न पर हैं तो आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 24। संतुलित आहार से आप लोग क्या समझते हैं। तो यहाँ पर भोजन में आवश्यक पोषक तत्व का पदार्थों का क्या महत्व है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। काफ़ी इजी बात है। मनुष्य के शरीर में अंतरशारीरिक ग्रंथियों के नाम लिखकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और नीचे वाला भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर आपको ये सेक्शन नंबर 24 है, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से प्लीज़ तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए बोर्ड के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये आपके सभी जो क्वेश्चन 4 हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है त्वरित झंझा मतलब कि त्वरित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। यह किस प्रकार भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने में सहायक है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन। तो आप लोग चित्र बनाकर इसको समझा सकते हैं। जैसे कि नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जो किरण आई सीधा ऐसे चली जाए, और अनियमित परिवर्तन कहते हैं जो किरण आई और ऐसे मतलब कि यहाँ पर नीचे हो जाए, मतलब कि तिरछी चली जाए, सीधे ऐसी ना जाए।
उसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। इसके बाद कह रहा है उचित चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के दोनों को नियम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग दोनों नियम भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। अब ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया। तो यहाँ पर आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन जो आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको अच्छे ढंग से करना है। पेपर में कुछ भी छोड़कर नहीं आना। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको, अगर वीडियो पर नए हैं, आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको जल्द से प्रोवाइड कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।